तो नमस्कार संस्कृत बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का जो चौथा सूत्र है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है, आदर अंत्यन संहिता, इसको देखेंगे। तो ये जो आदर अंत्यन संहिता सूत्र है, इससे प्रत्याहार बनाया जाता है। इसमें बताया गया है कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। तो आदर अंत्यन संहिता, इस सूत्र के शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा आदि अंत्यन सह इता। अब इस सूत्र में विद्यमान शब्दों का हम अन्वय करेंगे। तो अन्वय करने के बाद प्राप्त होगा अंतेन इता सह आदि। अंतेन और इता में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर सह शब्द है। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, सह युक्त्या प्रधान है। तो अंतेन इता सह, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण। अब आगे नहीं कह रहे हैं कि क्या होगा, तो इसके लिए हम अन्वृत्त ला करके पूरा अर्थ करेंगे। तो हो जाएगा अंतेन इता सहित आदि मध्यगानां स्वस्चा संज्ञा से आप, मतलब अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण होता है वह बीच के सभी वर्णों का और अपना बोधक होता है। जो माहेश्वर सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, आयुड़ रिलरिक एवं आयोच हैवरट लड़ एवं झभय गर्दस, तो इन सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है इसमें ये बताया गया है। जैसे आयुड़ आ ई उ उड़ा आयुड़ रिलरिक री लिक, ये माहेश्वर सूत्र हैं। इनके द्वारा प्रत्याहार कैसे बनाया जाएगा, तो कह रहे हैं अंतिम इता, इसमें इत वर्ण कौन से हैं, ड़ा इत संज्ञक वर्ण है, का इत संज्ञक वर्ण है। तो कह रहे हैं अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, जैसे अड़ प्रत्याहार हमें बनाना है, अड़ प्रत्याहार बनाना है। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा, ड़ा है, इसके साथ आदि वर्ण आ, तो अड़ हो गया। तो अड़ का मतलब क्या है, अड़ प्रत्याहार है। तो ये प्रत्याहार किन वर्णों का बोध कराएगा, तो कह रहे हैं बीच के सभी वर्णों का, मतलब ई और उ, बीच के सभी वर्णों का और अपना मतलब आ, इन सभी वर्णों का बोध कराएगा। तो मतलब अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ जाएंगे, आ ई उ, और चूंकि अड़ा तो इत संज्ञक है, ये केवल इसका प्रयोजन सिर्फ प्रत्याहार बनाना है। तो अड़ प्रत्याहार में आ ई उ वर्ण आ गए। अक प्रत्याहार अगर बनाना हो गया, अक अंतिम इत संज्ञक वर्ण का है, का के साथ आदि वर्ण आ, बीच के सभी वर्णों का ई उ री लृ, बीच के सभी वर्णों के साथ अपना आ, खुद का बोधक होता है। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, आ ई उ री लृ, ड़ा नहीं आएगा क्योंकि ये इत संज्ञक है, इसका प्रयोजन सिर्फ प्रत्याहार बनाना है। तो इसी प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्रों, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत वाला वर्ण इत संज्ञक होता है और उनके द्वारा प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के करीब 42 या 43 प्रत्याहार बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्याहार तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा, लेकिन व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण सिर्फ 42 अथवा 43 प्रत्याहारों का ही प्रयोग होता है, इसलिए 42-43 प्रत्याहार ही माने जाते हैं। तो इन 42 या 43 प्रत्याहारों को बनाना ही इन माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है इन माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य क्या है, तो 42 प्रत्याहारों को बनाना ही इनका उद्देश्य है। अगला सूत्र है उकालो अजह्रस्व दीर्घ पुलतः। उकालो, उकाल, अच ह्रस्व दीर्घ पुलता, इन सारे शब्दों को अलग करने पर प्राप्त होता है उकालः अच ह्रस्व दीर्घ पुलतः। अब उकाल किसको कहते हैं, तो कहते हैं वाम कालु कालो यश सह उकाल। वाम ये जो शब्द है, ये बड़ा ऊ मतलब दीर्घ ऊ के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है।
षष्ठी विभक्त बहुवचन का रूप है। तो इसका अर्थ हो गया ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ। ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प्लुत उ, इन तीनों उकारों के उच्चारण काल के समान जिस स्वर का उच्चारण काल होता है वह स्वर क्रमशः ह्रस्व कहलाता है, दीर्घ कहलाता है और प्लुत कहलाता है। क्रमशः मतलब उ, इसको कहने में 1 सेकंड का समय लगता है। जो दीर्घ उ है इसको कहने में 2 सेकंड का समय लगता है उ, और इसको जो प्लुत उ है इसको कहने में 3 सेकंड का समय लगता है। तो इन वर्णों का उच्चारण करने में जो समय लगता है इनके बराबर समय जिन स्वरों का उच्चारण करने में लगता है उनको क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहते हैं। जैसे इसके उच्चारण में 1 सेकंड लगता है, उसी प्रकार जो आ है, अगर आ का उच्चारण करने में अगर 1 सेकंड का समय लग रहा है तो इसको कहेंगे ह्रस्व। अगर आ का उच्चारण करने में 2 सेकंड का समय लग रहा है इसको कहेंगे दीर्घ, और अगर 3 सेकंड का समय लग रहा है तो इसको कहेंगे प्लुत। अब कोई यह भी कह सकता है कि उकाल को ही क्यों ग्रहण किया गया, क्यों उ को ही इसका पैमाना माना गया। तो इसका कारण है कि एक जो मुर्गा पक्षी होता है, मुर्गा ए ऊ का उच्चारण करता है, ओ इस तरह से मुर्गा तीनों ऊ का उच्चारण करता है, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ, इन तीनों का उच्चारण करता है, इसलिए इसको पैमाना बनाया गया है ऊ को। तो इन 3 ऊ के उच्चारण काल के बराबर जिन स्वरों का उच्चारण काल होता है उनको क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहा जाता है। तो मुर्गा कुक कू कू इस तरह से बोलता है। तो इस उच्चारण में तीनों ही मात्राओं, 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा का जो आरोह है वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है तथा उसका प्राय सभी को सरलतापूर्वक अनुभव भी हो जाता है, क्योंकि मुर्गे की आवाज़ लगभग सभी लोगों ने सुना हुआ होता है। इसलिए स्पष्ट प्रतीत होने के कारण उ वर्ण को ही उदाहरण स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, किसी अन्य स्वर को नहीं प्रस्तुत किया गया है। अब ये जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वरों के भेद हैं, मतलब प्रत्येक स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से 3-3 प्रकार का होता है। तो इसके बाद जो ह्रस्व आ है, जैसे आ है ये भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होगा। ई भी है वो भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के भेद से 3 प्रकार का होता है। फिर ह्रस्व आकार भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार का होता है। तो अब ये बताने जा रहे हैं कि उदात्त किसको कहते हैं। उदात्त वर्ण, तो उदात्त वर्ण का जो सूत्र है ये बताता है उच्चैः रुदात्तः। उच्चैः रुदात्तः मतलब प्रत्येक स्वर अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से जब उच्चरित होता है, उसका जैसे कि आ वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान है कंठ है, कंठ के जब ऊपरी भाग से इसका उच्चारण किया जाएगा तो वह उदात्त आ कहलाएगा। आ है इसका उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ। तो कंठ के जब ऊपरी भाग से जब इसका उच्चारण किया जाएगा तो ये उदात्त कहलाता है। यही आ जब कंठ के निचले वाले हिस्से से उच्चारित किया जाएगा तब ये अनुदात्त कहलाएगा, उदात्त आ। तो ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये भेद जो है ये ध्यान वैदिक मंत्रों का पाठ करते समय ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका कोई महत्व नहीं है। तो जब किसी मंत्र में कोई वर्ण जब उदात्त होता है उसको दर्शाने के लिए उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई वर्ण अनुदात्त है तो उसको दर्शाने के लिए नीचे पर बड़ी लाइन दिखा दिया जाता है। तो वैदिक मंत्रों में हम लोग इस तरह की लाइनें देखते हैं, किसी वर्ण के ऊपर खड़ी लाइन रहती है, किसी वर्ण के नीचे बड़ी लाइन रहती है, इस तरह से। तो ये जो लाइन होती है यह दर्शाती है, अगर नीचे बड़ी लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, तो यह दर्शाती है कि ये जो स्वर है, इसमें जो स्वर लगा हुआ है वो अनुदात्त स्वर है। अगर ऊपर खड़ी लाइन है
तो ये दर्शाता है कि वो स्वरित वर्ण है। जिस पर कोई लाइन नहीं रहती है वह उदात्त वर्ण कहलाता है। तो निश्चय अनुदात्तः इसका अर्थ हो गया कि जो स्वर अपने उच्चारण स्थान के निचले वाले हिस्से से जब उच्चारित होता है तब उसको अनुदात्त कहते हैं। जब दोनों का समाहार होता है, मतलब बीच उच्चारण स्थान के बीच वाले भाग से उसका उच्चारण किया जाता है, तब उसको स्वरित कहते हैं। तो उसके स्वरित को दर्शाने के लिए उस स्वर के ऊपर खड़ी लाइन लगा दिया जाता है। तो जो स्वरित वर्ण होता है उसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों का हिस्सा होता है। उसका कुछ भाग उदात्त होता है, कुछ भाग अनुदात्त होता है। तो उच्चैर उदात्ता इसका अर्थ हो गया जो स्वर अपने निश्चित उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से उच्चारण किया जाता है जब, तब उसको उदात्त स्वर कहते हैं। वही स्वर जब अपने उच्चारण स्थान के निचले वाले हिस्से से बोला जाता है तब उसको अनुदात्त स्वर कहते हैं। वही स्वर जब उदात्त और अनुदात्त दोनों गुणों को एक साथ लिए रहता है, मतलब उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार लिए हुए रहता है, तब उसको स्वरित वर्ण कहा जाता है। उदात्त और अनुदात्त वर्णों के गुण जिस स्वर में समाहित किए जाते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त दोनों का गुण विद्यमान होता है, वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है, उसका नाम स्वरित होता है। जैसे एक मंत्र हिरण्यगर्भ सूक्त में आया हुआ है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है। मै के ऊपर खड़ी लाइन है, दे के नीचे स्लीपिंग लाइन है, या के ऊपर खड़ी लाइन है, हविषा में हा के नीचे खड़ी लाइन है। ये जो लाइनें हैं तो यहाँ पर मै के ऊपर खड़ी लाइन है, तो यहाँ पर आय जो है ए स्वरित है, दे में ए अनुदात्त है, या में जो आ जुड़ा हुआ है ए स्वरित आ है, हा के नीचे स्लीपिंग लाइन है तो ये अनुदात्त है, ये स्वरित है। बाकी का यहाँ पर इसमें कोई लाइन नहीं है तो ये उदात्त वर्ण है, वा उदात्त वर्ण है, बी इसमें भी उदात्त वर्ण है। इस तरह से इसमें सभी वर्ण उदात्त हैं। तो इस प्रकार से चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है कि कौन सा स्वर उदात्त है, कौन सा स्वर अनुदात्त है और कौन सा स्वर स्वरित है। तो इन चिन्हों का प्रयोग वैदिक संस्कृत में हुआ है, वैदिक मंत्रों में हुआ है। लौकिक संस्कृत में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। बस इतना जाने रहिए कि ये जो आके 18 भेद होते हैं, उन भेदों को दर्शाने के लिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग समझ